जय हिंद साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड इजी। आज के इस वीडियो में हम सेट थ्योरी से रिलेटेड एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट का डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ पावर सेट। ओके, तो सबसे पहले हमारे सामने यही सवाल आता है कि अगर मेरे किसी सेट ए की कार्डिनलिटी n के इक्वल है, देन व्हाट इज़ द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए, राइट? ओके, पावर सेट की डेफिनेशन क्या होती है हमारी? पावर्स किसी भी सेट ए का पावर सेट कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए के जितने भी हमारे सबसेट हैं उनका जो कलेक्शन होगा वो हमारा पावर सेट कहलाता है। अब हम किसी सेट ए जिसकी कार्डिनलिटी n है उसकी कितने सबसेट बना सकते हैं, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यू कैन सी दैट कि अगर हमारे पास n एलिमेंट है टोटल, तो या तो हम उनमें से ज़ीरो एलिमेंट का सिलेक्शन कर सकते हैं, मतलब NC0। ओके, NC0 का मतलब होता है नल सेट, जिसको हम 5 से भी डिनोट करते हैं, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, यानी कि हमने n में से 0 एलिमेंट लेके एक सबसेट बना दिया। फाइन। इसके बाद अगर हम n एलिमेंट में से सिर्फ एक एलिमेंट का चुनाव करें, जैसे कि सपोज करो कि अगर मेरा सेट A1, A2, A3 एंड AN टाइप का है, तो मैंने n में से एक एक एलिमेंट का चुनाव करके ये सबसेट बना दिए, सबसेट A1, सेट A2, सेट A3 एंड सो ऑन। ओके, प्लस अगर मैंने n एलिमेंट में से 2 एलिमेंट्स का सिलेक्शन कर लिया, एंड इन द सिमिलर मैनर अगर मैंने n में से n एलिमेंट का सिलेक्शन कर लिया, जो कि मेरा कंप्लीट सेट A होता है। एज वी ऑल नो दैट phi is the subset of every set and set itself is the subset of every set. Okay, so now what is the value of this expression? जैसा कि हम सभी जानते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, इसकी वैल्यू क्या होती है? NC0 प्लस NC1 मल्टीप्लाई x प्लस NC2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस NCn मल्टीप्लाई एक्स रेज टू द पावर n. Now if we substitute x is equal to 1, then we will get 1 plus 1 as 2 raised to the power n is equal to NC0 plus NC1 plus NC2 plus NCn। तो हमें रिजल्ट मिल गया, यही हमारा पावर सेट की कार्डिनलिटी थी। तो वी फाइंड द सॉल्यूशन कि किसी भी सेट A में अगर n एलिमेंट हैं तो उसके पावर सेट में 2 रेज़ टू द पावर n एलिमेंट होंगे। ओके फाइन। अब हम इससे रिलेटेड एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि इफ़ कोई सेट A है जिसकी कार्डिनलिटी 7 है, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A हैविंग more than 2 elements, ये आपका KVS 2019 में पूछा गया सवाल है PGT में। इसका आंसर हम कैसे क्या निकालेंगे, आप देखिए प्लीज़। अभी अभी हमने पढ़ा था कि अगर किसी सेट A में n एलिमेंट हैं तो उसके पावर सेट को हम कैसे बनाते थे? उसकी कार्डिनलिटी 2 रेज़ टू n थी और ये बनता था हमारा
कि हमने n में से 0 एलिमेंट लिए प्लस n में से 1 एलिमेंट, n में से 2 एलिमेंट एंड n में से n एलिमेंट का चुनाव किया। फाइन, वी हैव गिवन हेयर कि हमारे पास सेट ए में 7 एलिमेंट हैं और हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइंड आउट करने हैं हैविंग मोर देन 2 एलिमेंट्स। ओके, तो सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। तो पावर सेट में इसके में 7C0, 7C1, 7C2, 7C3 प्लस 7C4 प्लस 7C5 प्लस 7C6 प्लस 7C7, इतने एलिमेंट इसके पावर सेट में होंगे। फाइन, हमें पूछा है कि टेल मी द नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग मोर देन 2 एलिमेंट, मतलब आप जो भी सबसेट बना रहे हो उसमें 2 से ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए। यहाँ पे मैंने 7 में से कोई भी एलिमेंट नहीं लिया, 7 में से सिर्फ एक एलिमेंट का चुनाव करके मैंने सबसेट बनाए, 7 में से मैंने 2 एलिमेंट्स चुन के सबसेट बनाए और यहाँ से देखिए मैंने 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का सिलेक्शन करके सबसेट्स बनाए हैं, 7 में से 3, 7 में से 4 एंड सो ऑन। हम जानते हैं कि अगर ए में 7 एलिमेंट हैं तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 7। दिस इज 7C0, 7C1, 7C2, 7C3, 7C4, 7C5, 7C6 plus 7C7। Now I am interested in finding out this value। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर 2 रेज़ टू द पावर 7 में से मैं ये वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ माइनस, तो मेरे को जो डिज़ायर्ड आंसर है वो मिल जाएगा, राइट, नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग मोर देन 2 एलिमेंट। इसकी वैल्यू होगी हमारी 2 रेज़ टू द पावर 7 माइनस 7C0 इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 7 and this is equal to 21। So the answer is 128 minus 29, that is 99। तो हमारे 99 ऐसे सबसेट्स होंगे सेट ए के विच आर हैविंग मोर देन 2 elements। Thank you।